हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जे जैसा कि आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि एसबीआई क्लर्क ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। एसबीआई क्लर्क के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। आज हम लोग इसी वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एसबीआई क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें मेन इशू था एज क्राइटेरिया को लेके। क्या एज क्राइटेरिया में कोई छूट दी गई है, क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या कोई चेंजेस आए हैं, या एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, एग्ज़ाम डेट क्या होंगे, क्या कुछ भी सारी की सारी जानकारी हम लोग इसमें देखेंगे और इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क में स्टेट वाइज वैकेंसी क्या है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करूं तो एसबीआई क्लर्क ने आज वैकेंसी आउट कर दी है और आप लोग का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशन का वो 27 अप्रैल से लेकर 17 मई यानी कि 27 अप्रैल यानी कि कल से 17 मई 2021 तक आप लोग इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो और पेमेंट कर सकते हो। और अगर वैकेंसी की बात करूं मैं तो बहुत सारे इसमें स्टेट ऐसे हैं जहां वैकेंसी ही नहीं है। जैसे कि आंध्र, जब आप नोटिफिकेशन देखोगे तो शायद आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसीज नहीं है और स्पेशली बिहार, बिहार में एक भी वैकेंसीज नहीं दी गई है, जो काफ़ी सोचने वाली बात है कि इसमें यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज़ ही नहीं की गई है बिहार में। तो अगर मैं बात करूँ कि वैकेंसी की तो अहमदाबाद में आप लोगों को स्क्रीन पे शायद ना दिखे, मैं बोल देता हूँ। अहमदाबाद में, जो कि गुजरात है स्टेट में, 902 वैकेंसीज़ है टोटल। और बेंगलोर में 400 वैकेंसीज़ है। भोपाल में ओवरऑल आपको मध्य प्रदेश में भोपाल सर्कल हो गया, मध्य प्रदेश में 78 और छत्तीसगढ़ में 120 वैकेंसीज़ है। बंगाल सर्कल में बात करूँ तो वेस्ट बंगाल में 273 वैकेंसी है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 15 वैकेंसीज है। सिक्किम में 12 वैकेंसीज हैं ओवरऑल। और भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूँ सर्किल की तो उड़ीसा में टोटल 75 वैकेंसीज है। जम्मू एंड कश्मीर में 12 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ सर्कल की अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख में 8 वैकेंसीज है। हिमाचल प्रदेश में 180 वैकेंसीज है। चंडीगढ़ की बात करूँ तो चंडीगढ़ में 15 वैकेंसीज हैं। पंजाब में 295 वैकेंसीज़ हैं। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वैकेंसीज अच्छी हैं, 473 वैकेंसीज़ है। और पौंडीचेरी में 2 वैकेंसीज़ है। दिल्ली की बात करूँ तो टोटल ओवरऑल 80 वैकेंसीज़ है। और उत्तराखंड की 70 वैकेंसीज है, 70। हरियाणा की बात करूँ तो 110 वैकेंसीज, तेलंगाना में 275, राजस्थान में 175, केरला में 97, लक्षद्वीप में 3, उत्तर प्रदेश में 350 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में 640 वैकेंसीज है। और गोवा में 10 वैकेंसीज है। असम में 149 वैकेंसीज है। अरुणाचल प्रदेश में 15 वैकेंसीज है। मणिपुर में 18 वैकेंसीज हैं। और नागालैंड में 10 वैकेंसीज है और त्रिपुरा में 19 वैकेंसीज रिलीज़ की गई है। और स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव जो है ये चंडीगढ़ में, कश्मीर वैली और ले एंड कारगिल वैली में 40 वैकेंसीज है। और दिबांग वैली तवांग में 10 और मोकचुंग में 10 वैकेंसी। ओवरऑल अगर मैं आप पूरे नोटिफिकेशन देख लो, ओवरऑल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो टोटल ओवरऑल 5,000 वैकेंसीज हैं। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो एज लिमिट 1 अप्रैल 2021 यानी कि 1 अप्रैल तक आपके कम से कम 20 ईयर्स पूरे होने चाहिए। और 28 साल यानी कि 28 ईयर से आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपका जन्म 2 अप्रैल 1993 से पहले का है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और 1 अप्रैल 2001 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। और जो भी SC ST कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। और जो कि SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD जो जनरल और EWS में आते हैं वो 10 ईयर्स के, PWD SC ST में 15 ईयर्स और PWD OBC में जो आते हैं वो 13 ईयर्स उनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एज एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन आपके 16 अगस्त 2021 से पहले आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाने चाहिए। इट मीन्स कि आपके जो फाइनल रिजल्ट हैं 16 अगस्त 2021 से पहले आ जाना चाहिए।
ये आप एक मोटा मोटी मान सकते हो कि सितंबर के अप्रोक्स में आपके फाइनल अलॉटमेंट किए जा सकते हैं एसबीआई के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन, जो कि एक्स सर्विसमैन मैट्रिकुलेट हैं, हु हैव ऑब्टेन द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने इंडियन आर्मी की तरफ से एजुकेशन में स्पेशल सर्टिफिकेट जिनको मिला है, या नेवी और एयरफोर्स में है, और उन्होंने 15 साल आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड लॉ नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, अगर 15 साल से उन्होंने कम सर्विस नहीं की है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और ये आपके जो सर्टिफिकेट है वो 16 अगस्त 2021 से पहले की होनी चाहिए। एग्जाम का पैटर्न में कोई चेंज नहीं आया है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और मैक्सिमम मार्क्स 100, और सेपरेटली हर सेक्शन के लिए 20-20 मिनट्स अलॉट किए गए हैं। टोटल ओवरऑल 1 घंटे का एग्जाम होगा। मेंस की अगर मैं बात करूं, तो जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50। ड्यूरेशन एग्जाम का सेम रहेगा 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40, ड्यूरेशन 35 मिनट्स। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। ऑन रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट्स। ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190, मैक्सिमम मार्क्स 200, एंड ड्यूरेशन 2 आवर 40 मिनट्स के एग्जाम्स के ड्यूरेशन होंगे ओवरऑल। और फी की अगर मैं बात करूं, तो SC ST PWD XS और DXS के लिए नील है, यानी कि इन लोगों को कोई फीस नहीं लगेगा, जीरो। और जनरल OBC और EWS के लिए 750 रुपये फीस है, 750 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो टेंटेटिव मंथ जून में रखा गया है, और कोई भी डेट इसमें नहीं दिया गया है, चूँकि अभी के सिचुएशन को, करंट सिचुएशन को देखते हुए अगर कोई डेट दे दिया जाता तो वो सही नहीं होता, इसलिए मंथ रखा गया है, जून के मंथ को टेंटेटिव रखा गया है, और मेंस के रिगार्डिंग कोई भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो ये आप लोगों के लिए आज का जो वीडियो था वो SBI क्लर्क के रिगार्डिंग मैं लेके आया था, ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं, और जिन्होंने भी अगर आप तैयारी करना नहीं स्टार्ट किया है वो आप लग जाएं और अपने अकॉर्डिंग स्टेट देख लें। और चूंकि मैं ये बता दूं कि आपका जो प्रीलिम्स और मेंस के एग्ज़ाम के बाद एक टेस्ट LPT भी होता है, जिसको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स भी आपको पास करने ज़रूरी होते हैं। तो आप देख के और बहुत काफ़ी एनालाइज के बाद आप इस फॉर्म को फिलअप करें और जम के तैयारी करें, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और देखते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है बिहार और आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग की वैकेंसीज के रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर